कहते हैं कि कुछ परछाइयां रोशनी से नहीं, अधूरे सवालों से जन्म लेती हैं। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच एक शांत सूना कस्बा था देवपुर। दिन में ये एक साधारण जगह लगती थी, लेकिन रात होते ही इसकी हवा में एक अजीब सी ठंडक भर जाती थी। और इस ठंडक की वजह थी एक पुरानी हवेली, जिसे लोग परछाइयों का घर कहते थे। गांव वालों का दावा था कि सूर्य ढलते ही हवेली की टूटी खिड़कियों से एक अजीब सी परछाई दिखाई देती है। ना आवाज, ना चेहरा, सिर्फ एक लंबी परछाई जो हमेशा उल्टी दिशा में चलती थी। लोग कहते थे कि वो परछाई जैसे किसी और ही दुनिया को देख रही हो। इस कहानी की शुरुआत 1874 में हुई, जब इस हवेली में एक अमीर व्यापारी रघुनाथ दास अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। रघुनाथ अपने समय के सबसे सम्मानित लोगों में से एक था, और हवेली हमेशा हंसी, रोशनी और खुशियों से भरी रहती थी। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने देवपुर की किस्मत बदल दी। उस रात हवेली से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी, इतनी तेज कि पूरा कस्बा चौंक कर बाहर निकल आया। गांव वाले जब हवेली की ओर भागे तो उसकी दहलीज पर एक अजीब सी ठंडी हवा बह रही थी, जैसे अंदर कोई तूफान उठा हो। जब दरवाजा खोला गया तो नजारा देखकर हर कोई सन्न रह गया। कमरे में कोई इंसान नहीं था, लेकिन जमीन पर एक बेहद लंबी परछाई पड़ी थी। वो परछाई इंसान जैसी थी, पर उसके पैर दीवार की ओर और सिर दरवाजे की तरफ, जैसे वो उल्टी दिशा में खड़ी हो। कमरे में कोई आवाज नहीं थी, बस दीवारों पर हल्की हल्की गूंजगी, मानो किसी ने अभी अभी वहां से दौड़कर भागा हो। अगली सुबह जब गांव वालों ने दोबारा हवेली की तलाशी ली तो रघुनाथ दास और उसके पूरे परिवार का कहीं भी कोई निशान नहीं मिला। न कोई संघर्ष के निशान, न कोई सामान गायब। सब कुछ वैसा ही था जैसे घर वालों ने बस कुछ देर पहले उठकर कमरे से बाहर गए हों। गांव वालों ने कई बार खोजबीन की, लेकिन वो परिवार कभी नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं कि रघुनाथ किसी काले रहस्य में फंस गया था। कुछ का कहना था कि हवेली पर कोई पुराना शाप था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उस रात के बाद भी हवेली में वो परछाई दिखाई देती रही। कभी खिड़की के पास, कभी बरामदे में, और कभी हवेली की छत पर खड़ी हुई, धीरे धीरे हिलती हुई, जैसे वो किसी को तलाश रही हो। कई सालों बाद एक यात्री इस हवेली के पास से गुजरा। उसने दावा किया कि उसे रात में एक महिला की धीमी सी रोने की आवाज सुनाई दी। जब उसने खिड़की में झांक कर देखा तो अंदर वही उल्टी परछाई खड़ी थी, लेकिन इस बार वो सीधे उसे देख रही थी। यात्री डर से भागता हुआ कस्बे तक पहुंचा और उसने कभी उस रास्ते पर कदम नहीं रखा। आज भी देवपुर की इस हवेली में सूरज ढलते ही वो परछाई दिखाई देती है। कुछ लोग कहते हैं कि वो रघुनाथ की आत्मा है जो अपने परिवार को ढूंढ रही है। कुछ कहते हैं कि वो परछाई इंसान की नहीं, किसी और ही दुनिया की है, जो गलती से हमारे संसार में आ गई हो। सच क्या है, ये तो आज तक कोई नहीं जान पाया। लेकिन देवपुर में एक बात आज भी कही जाती है, डर का असली रूप वही है जिसे तुम समझ न सको और जो अंधेरे में चुपचाप तुम्हें देखता रहे।